हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फन क्लासेस बाय आरना। तो हमने लास्ट वीडियो में अपना साइंस का चैप्टर पढ़ा था फूड वी ईट। वो हमने कार्बोहाइड्रेट्स तक पढ़ा था। अब हम फैट से स्टार्ट करेंगे। फैटी फूड्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड्स। दे गिव मोर एनर्जी टू आवर बॉडी देन कार्बोहाइड्रेट्स। ऑयल फाउंड इन सीड्स, butter and ghee from milk, and fat found in meat are some examples of fats. We should eat enough fats as they help to keep our body warm. If we eat too much fat, it gets stored in the body and can make us overweight. चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं। तो जो फैटी फूड्स होते हैं जिनमें फैट होता है वो भी हमें एनर्जी देते हैं, इसलिए उन्हें भी एनर्जी गिविंग फूड्स ही कहते हैं। पर ये हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं। और इनके थोड़े से एग्जांपल्स हैं। ऑयल जो होता है सीड्स में, बटर घी जो बना होता है मिल्क से, और जो फैट फाउंड हुआ है मीट में, ये थोड़े से फैट्स के एग्जांपल्स हैं। पर हमको फ़ैट एक निश्चित मात्रा में खाने चाहिए क्योंकि ये हमारी बॉडी वार्म रखते हैं, जिससे हमें ज़्यादा सर्दी भी नहीं लगती है। पर अगर हम इन्हें ज़्यादा खा लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, जिससे हम ओवरवेट हो जाते हैं और मोटे भी हो जाते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। प्रोटीन्स हेल्प टू बिल्ड अप द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इंक्लूडिंग आवर मसल्स, thus they are known as body building foods. Meat, fish, milk, cheese, eggs and beans are food items that are rich in proteins. Growing children should eat food with enough proteins to grow healthy. चलिए अब हम इसको समझते हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी बॉडी बिल्ड करते हैं, मतलब एनर्जी भी देते हैं लेकिन बॉडी भी बिल्ड करते हैं। हमारी मसल्स भी इनसे स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसीलिए इन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। मीट, फिश, मिल्क, चीज़, एग्स और बीन्स वो फूड आइटम्स हैं जिनमें प्रोटीन्स बहुत सारा होता है। और जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं, जिनकी उम्र अभी कम होती है और वो बड़े हो रहे होते हैं, उनको इनफ प्रोटीन्स खाने चाहिए जिससे वो हेल्दी बड़े होते हैं और हेल्दी ही रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स हेल्प टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस एंड कीप अस फिट एंड हेल्दी। फूड्स रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स आर दस कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। A, B, C, D, E and K are some important vitamins. चलिए अब हम इसको समझते हैं। तो जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो हमें काफ़ी सारी बीमारियों से बचाते हैं और हमें स्वस्थ भी रखते हैं, हेल्दी और फिट रखते हैं, मतलब स्वस्थ भी रखते हैं और बीमारियों से बचाते भी हैं, इसलिए हम इन्हें प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं। और वो फूड्स जो विटामिन्स में बहुत रिच होते हैं, मतलब जिनमें बहुत विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, वो इसीलिए प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं। कुछ मेन विटामिन्स होते हैं A, B, C, D, E और K। ये विटामिन्स के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए अब हम लोग आगे का रीड करते हैं। कैरेट्स, स्पिनच एंड एप्रिकॉट्स कंटेन विटामिन A. लेमन, papaya and oranges contain vitamin C. Meat, egg and seafood are rich in vitamin B. Sunlight is the richest source of vitamin D. But some food items like eggs, seafood and milk also contain vitamin D. तो कैरेट्स और स्पिनच और एप्रिकॉट्स जो होते हैं उनमें विटामिन ए होता है। लेमन, पपाया और ऑरेंज में विटामिन सी होता है। और मीट, एग और सी फूड जो कि सी से जैसे केकड़े वगैरह होते हैं उनमें विटामिन बी होता है। आयरन, कैल्शियम, आयोडीन और पोटेशियम जो हैं वो थोड़े से मिनरल्स होते हैं। हमको वो फूड भी खाने चाहिए जिनमें ये मिनरल्स हों। पालक में आयरन होता है, मिल्क में कैल्शियम होता है, और वो फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंजेस, ऐसे फ्रूट्स में पोटेशियम होता है। और हमको आयोडीन मिलता है सी फूड में और सॉल्ट में। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं।
Water and roughage. Water. We cannot live without water. To keep our body healthy, we must drink at least 8 to 10 glasses of water every day. In summer and when we sweat a lot, we drink more water. Foods such as watermelon and cucumber contain a lot of water. तो चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हम बिना वाटर के ज़िंदा नहीं रह सकते और हमारी बॉडी हेल्दी भी रहती है वाटर से, और हमें एक दिन में 8 से 10 ग्लास वाटर पीना ही पीना चाहिए। और गर्मियों में जब हमें बहुत ज़्यादा स्वेट मीन्स पसीना, जब पसीना बहुत ज़्यादा आता है तब हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए और ऐसे फूड खाने चाहिए जैसे कि तरबूज, खीरा, जिनमें ज़्यादा पानी की मात्रा होती है। चलिए अब हम आगे का रीड करते हैं। रफेज. Dietary fiber or roughage is the part of food that is very useful in removing waste from our body through the digestive system. We should eat some foods that contain dietary fiber. Foods such as green leafy vegetables, grains and fruits contain dietary fiber. चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं। रफेज को हम डाइटरी फाइबर भी कहते हैं। डाइटरी फाइबर क्या होता है? जिससे हम डाइट करते हैं और वो हमारे खाने को, जो हमने खाया है, उसे डाइजेस्ट कराने में मदद करता है और उसे ही रफेज भी कहते हैं। वो फूड का एक ऐसा पार्ट होता है जिससे हमारी बॉडी का वेस्ट, जो कि ख़राब चीज़ें हैं, वो निकल जाती हैं, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलती हैं, क्योंकि हमारे स्टमक से फूड डाइजेस्ट होता है और उसी सिस्टम से इसमें से वेस्ट निकल जाता है। वी शुड ईट सम फूड्स दैट कंटेन डाइटरी फाइबर, मतलब हमें ऐसा फूड ज़्यादा खाना चाहिए जिसमें डाइटरी फाइबर हो, और वो भी खाने चाहिए फूड्स जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो हरी सब्जियां होती हैं, और जो अनाज होता है, ग्रेन्स मीन्स अनाज, और फ्रूट्स में डाइटरी फाइबर होता है। तो हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रेन्स और फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए क्योंकि इनमें रफेज यानी कि डाइटरी फाइबर भी होता है, जो हमें खाना डाइजेस्ट कराने में मदद करता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हमने इतना ही पढ़ा है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हमने इतना ही पढ़ा है। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।